यूपी की राजधानी लखनऊ में पर्यावरण संरक्षण के लिए एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में लखनऊ सरोजनी नगर विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक राजेश्वर सिंह मौजूद रहे। इस दौरान हमारी टीम ने विधायक राजेश्वर सिंह से खास बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। को बचाने की कवायद पूरे देश, पूरी दुनिया में चल रही है कि कैसे इसे बेहतर किया जाए ताकि आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके लिए जीवन बेहतर हो सके। लखनऊ में भी एक अहम कार्यक्रम आयोजित हुआ है और हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के सीनियर लीडर हैं, विधायक हैं राजेश्वर सिंह जी। सर, अहम कार्यक्रम था आज, क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के बारे में? देखिए, लखनऊ की सिविल सोसाइटी बैठी है, सबसे ज़्यादा जानकार, जागरूक, शिक्षित लोग हैं और जिधर सिविल सोसाइटी चलती है सरकारें उधर चलती हैं। सिविल सोसाइटी समझ रही है आज कितनी गंभीर समस्या है। ये ग्लोबल वार्मिंग जितनी बढ़ रही है, जितना ये ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, जितना हमारे एनवायरमेंटल पोल्यूशन बढ़ रहा है, चाहे एयर पोल्यूशन हो, व्हाटएवर, इसको रोकने के लिए, इसको ठीक करने के लिए हमें बेटर पॉलिसीज़ की आवश्यकता है। लगातार सरकारें पॉलिसीज़ बना रही हैं, इम्प्लीमेंट कर रही हैं, चाहे ईवी व्हीकल के रूप में बढ़ावा देना हो, चाहे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायो एनर्जी को बढ़ावा देना हो। दोनों सरकारें बहुत जागरूक हैं, लेकिन जितना विचार विमर्श होता है, जितना इस तरह की इश्यूज़ पे चर्चा होती है, उतना अच्छा कार्य होता है। जितनी अवेयरनेस बढ़ेगी समस्याओं के बारे में, उतने बेहतर सोल्यूशन निकलेंगे और धरती को संरक्षित करना हम सबका धर्म है। संरक्षण की बात आपने की और ये भी कहा कि इम्प्लीमेंट बहुत सी चीजें सरकार की तरफ से की जा रही हैं। आज राजधानी लखनऊ में अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा है कि सरकार एक रिकॉर्ड बना रही है पेड़ काटने को लेकर के और कह रही है कि हम रिकॉर्ड बना रहे हैं पेड़ लगाने को लेकर। देखिए, वो बिना आंकड़ों के बेसिर पैर की बातें करते हैं। 200 करोड़ से ज़्यादा वृक्षारोपण हुआ है, उनकी बातों पे मैं क्या जवाब दूं जिसको जानकारी ही ना हो। कितनी ईवी व्हीकल्स, आज हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा ईवी व्हीकल 7.5 लाख उत्तर प्रदेश में रजिस्टर्ड है। उत्तर प्रदेश की ईवी पॉलिसी हिंदुस्तान की सबसे अच्छी ईवी पॉलिसी है। 2500 मेगावाट से ज़्यादा आपकी सोलर एनर्जी हार्डनेस हो रही है। अभी अखिलेश जी से आप पूछ लीजिए, आपके समय सोलर एनर्जी क्या 50 मेगावाट भी थी? नहीं थी। कभी आपने उनके मुंह से चिंता सुनी कि कभी सोलर पॉलिसी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, युवाओं के बारे में, डिजिटल लिटरेसी के बारे में बात करी हो? नहीं। जाति जाति जाति, सिर्फ सवेरे शाम जाति जाति जाति, समाज को तोड़ना है और जातिवाद की राजनीति करनी है। उनकी बात का मैं जवाब देना भी नहीं चाहता। जाति धर्म को लेकर के अब बात हो गई तो एक सवाल सर आखिरी मेरा ये है, कांवड़ यात्रा को लेकर के लगातार आप लोगों की तरफ से सख्ती है कि लोगों को क्या खाने को परोसा जा रहा है उसकी जानकारी सार्वजनिक करना बहुत जरूरी है, लेकिन विपक्ष इसमें भी कह रहा है कि बीजेपी की तरफ से हिंदू मुस्लिम करने का प्रयास एक बार फिर से है। मुस्लिमों को काम नहीं करने दिया जा रहा है, वो अपना रोजगार नहीं कर पा रहे। नहीं, इसमें किसने रोजगार के लिए रोका है? क्या जानकारी साझा करने में अपने बारे में आपको शर्म आ रही है? जानकारी यदि आप डिस्प्ले कर देंगे आप कौन है तो उसमें क्या दिक्कत है? मुझे समझ में नहीं आ रहा, हर चीज़ को जाति और धर्म के चश्मे से क्यों देखते हैं? ये तो एक सार्वजनिक जानकारी होनी चाहिए। दुकान के बाहर नाम डिस्प्लेड है तो इसमें क्या दिक्कत है? लेकिन विपक्ष को दिक्कत है, उन्हें मुद्दा बनाना है क्योंकि उनके पास विकास नहीं है, उनके पास कोई नीति नहीं है देश को कैसे आगे ले जाना है, उनकी नीयत नहीं है कि देश का हमें विकास करना है। उनको खाली जाति और धर्म की राजनीति करनी है, तुष्टिकरण की राजनीति करनी है, आतंकवादियों के मुकदमे छोड़ने हैं, जिन्ना को अपना आदर्श बनाना है, औरंगजेब की बातें करनी है। तो इनसे क्या बात करेंगे, क्या उम्मीद करेंगे आप? धन्यवाद सर बात करने के लिए। तो ये थे राजेश्वर सिंह जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि पर्यावरण को बचाने के लिए यूपी सरकार जो भी प्रयास कर सकती है वो कर रही है और हम लोग लगातार लोगों के बीच जा करके पर्यावरण को कैसे बचाया जाए उसके लिए बात कर रहे हैं। कैमरा पर्सन ज्ञान प्रकाश के साथ मैं नितिन, TNP न्यूज़।